हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि पाइथन में एक प्रोग्राम कैसे बनाएं जिससे कि हम साल के पहले दिन का नेम निकाल सकें। मतलब कि साल के पहले दिन क्या था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी आईडी ओपन करेंगे। आप कोई भी आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन की। मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं वो ओपन कर लूँगा और ओपन करने के बाद न्यू फाइल करूँगा। न्यू फाइल करने के बाद सबसे पहले इसको मैं सेव करूँगा एम्प्टी फाइल को। तो उसके लिए मैं फाइल पर जा रहा हूँ और सेव करूँगा। आप इसको किसी भी नेम से सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको डेट के नेम से सेव कर रहा हूँ, date.py, बट एंड में py लगाना मत भूलिएगा। और ये सेव हो चुकी है। तो सबसे पहले हम एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे जिसका नाम है डेट टाइम। तो उसके लिए हम लिखेंगे इंपोर्ट डेट टाइम। तो ये मॉड्यूल वैसे तो इनबिल्ट होता है पाइथन में, आपको एक्सटर्नली डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको ये डाउनलोड करना पड़ रहा है तो आप सिंपली अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे और उसमें एक कमांड लिखेंगे पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस डेट टाइम और एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब इसके बाद हम यूज़र से पूछेंगे कि आपको कौन सा इस साल का फर्स्ट डे का नेम चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। मैं यहाँ पर वेरिएबल का नेम ईयर ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये नाम ऐसे सेम टू सेम लेना है, कंपल्सरी नहीं है। तो अब मुझे यूज़र से पूछना है, मतलब कि इनपुट चाहिए, तो मैं इनपुट को फंक्शन यूज़ करूँगा। जैसे प्रिंट होता है वैसे इनपुट होता है। तो अब मैं इसमें कुछ भी लिखूँगा जो कि यूज़र को, जिससे कि यूज़र को समझे कि मैंने यहाँ पर क्या इनपुट करना है। इसलिए मैं लिख रहा हूँ एंटर द ईयर। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ज़रूरी नहीं है एंटर द ईयर ही लिखना है, वो आपकी मर्ज़ी है। अब हमें ईयर चाहिए इंटीजर में, मतलब कि 1 2 3 की फॉर्म में, ABC की फॉर्म में नहीं चाहिए। कई बार होता है कि यूज़र गलती से ABC डाल देता है चेक करने के लिए हमारा प्रोग्राम, या फिर वैसे ही कई बार गलती से डल जाता है, तो हमारा प्रोग्राम इसमें गलत हो जाएगा। तो उस गलती को हटाने के लिए हम इसको एक इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, इसकी आउटपुट को। अगर ये पहले से इंटीजर होगा तो ये इंटीजर में कन्वर्ट होगा, इंटीजर ही रहेगा। और अगर अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में होगा या फिर सिंबॉलिक में होगा तो वो कन्वर्ट होकर इंटीजर में हो जाएगा और ईयर में स्टोर हो जाएगा फिर। इसलिए हमने यहाँ पर इंटीजर लिया है इनपुट के बाहर। तो अब इसके बाद मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। उसके वेरिएबल का नेम मैं डी ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। इस वेरिएबल में स्टोर होगा डेट एंड टाइम मॉड्यूल के एक फंक्शन की रिटर्न। तो वो फंक्शन रिटर्न क्या करेगा? वो फंक्शन रिटर्न करेगा आपका ईयर, मंथ, डेट और टाइम। क्योंकि हमें मंथ भी चाहिए, डेट भी चाहिए, हम तो यूज़र से सिर्फ ईयर इनपुट करवा रहे हैं, इसलिए हमें एक वेरिएबल में वो सारा कुछ स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं डेट एंड टाइम लिखूँगा, ये जो मॉड्यूल का नेम है, और उसका एक फंक्शन है डेट एंड टाइम, दोनों का नेम सेम है। और उसमें मैं पास करूँगा सबसे पहले ईयर और फिर मंथ को पास करूँगा। मंथ ऑब्वियसली है कि फर्स्ट होगा। और डेट को पास करूँगा, डेट भी पता ही है आपको कि 1 ही होगी। तो ये अब हमें स्टोर या डी में स्टोर हो जाएगा, ईयर भी, मंथ भी, डेट भी। तो अब हमें प्रिंट करना है कि उस दिन का नाम क्या था, मतलब कौन सा दिन था, संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, कौन सा था। तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट, क्योंकि हमने प्रिंट करना है स्क्रीन पे। और डबल कोट्स में स्टार्टिंग डे ऑफ। अब मैं यहाँ पर स्टार्टिंग डे ऑफ लिख रहा हूँ, वो आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी लिखिए। और यहाँ पर मैं लिखूँगा ईयर।
ये ईयर हमारे ये वाला वेरिएबल है, मतलब कि मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, एक मतलब कि एक पूरी लाइन बना रहा हूँ कि स्टार्टिंग डे ऑफ, मतलब कोई भी ईयर डाला यूज़र ने, फॉर एग्जांपल 2020 ही डाला, तो मैं ये लिखा हुआ आएगा स्टार्टिंग डे ऑफ 2020 अब इज़, तो ये पूरा के पूरा लिखा हुआ आएगा स्टार्टिंग डे ऑफ 2020 इज़। अब हमें वो मतलब कि एक स्ट्रिंग में चाहिए, ये तो इंटीजर जो ये फंक्शन है ये इंटीजर में रिटर्न करेगा आपको, मतलब कि ईयर भी, डेट भी, टाइम भी, डे भी। तो हमें ये भी एक स्ट्रिंग में चाहिए, मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए, मतलब कि हमें नेम चाहिए उस दिन का, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सारे के सारे स्ट्रिंग्स होते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे डी डॉट, एक फंक्शन है डेट और टाइम का, strf टाइम, मतलब कि इस strf टाइम का फुल फॉर्म होती है स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम, मतलब कि इस टाइम की, इस डेट की स्ट्रिंग में कन्वर्जन होकर आपको शो होएगी आउटपुट। इसमें एक फॉर्मेट कोड पास करते हैं हम लोग, तो हमें नेम चाहिए पूरा का पूरा, मतलब कि अगर मंडे है तो मंडे पूरा का पूरा लिखा हुआ आए, तो उसमें के लिए हम इसमें पास करेंगे %A। तो इससे होगा क्या कि आपका पूरा का, अगर मंडे है उस दिन, तो ये पूरा का पूरा मंडे प्रिंट हुआ आएगा, मतलब कि ये पूरी लाइन बन जाएंगी स्टार्टिंग डे ऑफ, फॉर एग्जांपल 2020 स्टार्टिंग डे ऑफ 2020 इज़ वेडनेसडे। अब इसके फॉर्मेट कोड्स बहुत सारे होते हैं, ये मैं इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मेट कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि है %A। तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो इसके लिए हम रन पे जाएंगे, स्टार्ट डीबग करेंगे, आप F5 भी सिंपली प्रेस कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे टर्मिनल में कि इसने पूछा है एंटर द ईयर। अब मैं 2020 ही एंटर कर रहा हूँ, आप कोई भी ईयर एंटर कर सकते हैं और फिर एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने बता दिया है कि स्टार्टिंग डे ऑफ 2020 इज़ वेडनेसडे, तो मतलब कि 2020 की 1 जैन को वेडनेसडे था। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल a करता हूँ तो रन करके देखते हैं, तो ईयर मैं वैसे ही 2020 ही रख रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं द स्टार्टिंग डे ऑफ 2020 इज़ वेड, इसने शॉर्ट फॉर्म दे दी वेडनेसडे की। ऐसे ही फॉर्मेट कोड्स बहुत सारे होते हैं इसके strf टाइम के, मतलब कि स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम फंक्शन के। और अगर आपको इसके और भी ज़्यादा फॉर्मेट कोड्स और इसकी डिस्क्रिप्शन, मतलब कि इसके बारे में और ज़्यादा पता करना है और इसके फॉर्मेट्स कोड्स के बारे में और ज़्यादा डीपली आपको पता करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उसमें एक लिंक होगा, आप उसको ओपन करके सिंपली रीड कर सकते हैं, तो उससे आपको और भी ज़्यादा फॉर्मेट कोड्स के बारे में पता चलेगा। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आगे ऐसी प्रोग्राम्स और लेकर आ सकूं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर आपको ये प्रोग्राम और ये वीडियो अच्छी लग रही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।